अखिलेश के दिए आशीर्वाद को कभी भुला नहीं पाएंगी अपर्णा यादव। ये बात खुलकर अपर्णा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। अपर्णा ने बताई है अखिलेश के धोखे से लेकर अपर्णा के बीजेपी में आने तक की पूरी कहानी। अखिलेश का दगा और अपर्णा यादव का बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करना, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अपर्णा को मौका मिला तो अपर्णा ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा है। अपर्णा ने इशारे से समझाया है कि किस तरह अखिलेश ने 2017 के चुनाव में लखनऊ की कैंट सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें छोड़ दिया था। अपर्णा ने परिवार के झगड़े की कहानी और अखिलेश के चाचा शिवपाल को दिए धोखे की कहानी भी सुनाई है। अपर्णा ने बताया, जब लखनऊ कैंट सीट से मुझे सपा का टिकट दिया गया तो वहां पार्टी का कोई बेस नहीं था, यहां पार्टी का कोई काडर नहीं था। मैंने अपनी खुद की टीम बनाकर वहां चुनाव लड़ा था। 2017 से इन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं था लखनऊ कैंट विधानसभा में, और जो उनका यादव और मुसलमान वोट बैंक है वो वहाँ पर नहीं था। मगर फिर भी अपर्णा ने अपने कार्यशैली से और संगठनात्मक जो हमने एक व्यू रचना करी थी वहाँ पर, तो हमने बहुत अच्छा वोट कमाया, बहुत अच्छे हमारे पोजीशन आई। पर अब वो सारी चीज़ें सबको पता है, उसके बारे में ज़्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और उसी वजह से लोग अटकलें लगा रहे थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूँगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसका मतलब साफ है कि जो अखिलेश कहते हैं कि अपर्णा ने जिद से 2017 में लखनऊ की कैंट सीट ली थी, अगर अपर्णा ने जिद से ली भी थी तो अखिलेश ने उनका कोई समर्थन भी नहीं किया था। अपर्णा को चुनाव लड़ने के लिए कोई सहारा भी नहीं दिया था, जैसा कि अपर्णा ने बताया। ये पूछे जाने पर कि अखिलेश ने अपर्णा के बीजेपी में जाने पर कहा कि अच्छा है समाजवाद वहां पर भी पहुंच गया है। इस पर अपर्णा कहती हैं, भैया ने अपना आशीर्वाद इस तरह मुझे दिया, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अपर्णा ने कहा, मुलायम के परिवार में हुए झगड़े का सबको पता है, लेकिन और भी कई कारण थे जिनकी वजह से और राष्ट्रवाद से प्रेम के कारण मैं बीजेपी में आई हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूंगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही मैंने जो है इस पार्टी को चुना। बिकॉज जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने का उनका प्रोविज़न हो, चाहे उनकी जो भी स्कीम्स आती हैं, तो इट इज़ द नेशन फर्स्ट व्हाट ही स्पीक्स ऑलवेज। फिर अपर्णा ने शिवपाल यादव के साथ अखिलेश के रवैये पर भी बात की, या फिर यूं कहें कि चाचा शिवपाल को अखिलेश ने जो धोखा दिया है उस पर बात की। अपर्णा ने कहा, चाचा जी ने जितनी सीटें मांगी थी उन्हें अखिलेश कम करते रहे और आखिर में सिर्फ चाचा को ही टिकट दिया। हालांकि अपर्णा ने टिप्पणी करने से इनकार ही कर दिया। अपर्णा यादव ने कहा, इस बात पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, जो बात चाचा जी की है वो उनसे ही पूछी जाए। वो हमारे बड़े हैं और बड़ों को छूट दी जानी चाहिए। वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके समय परिस्थिति बड़ी विषम है, क्योंकि उनकी पार्टी को सिंबल भी नहीं मिला और वो सपा के चुनाव पर लड़ रहे हैं साइकिल पर। तो क्यों उन्होंने ऐसा बोला, ये तो देखिए राजनीतिक गतिविधियां इस तरह की होती रहती हैं। वरना वो देखिए बड़े हैं मेरे, एक राजनीति को छोड़ दीजिए, बड़े हैं, उनका आदर है मेरे मन में। ठीक है, बड़ों का कुछ जो है वो कर देना चाहिए, छूट दे देनी चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि कोशिशों के बाद भी चाचा भतीजे में मेलजोल तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश ने चाचा को झटका देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने और फिर बीजेपी सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर भी अपर्णा से सवाल किया गया, जिस पर अपर्णा का जवाब था कि उन्होंने सब कुछ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया है। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। तो
तो कुछ इस तरह से अपर्णा ने अपने चुनाव लड़ने से लेकर अभी बीजेपी में आने के बाद टिकट नहीं मिलने और अपने खिलाफ दिए गए हर बयान को लेकर काफी अच्छे अंदाज में अपनी बात रखी है। अपर्णा का यही अंदाज है जो लोगों को लुभा रहा है। उन्हें टिकट भले ही न मिला हो, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी के लिए वो पूरी निष्ठा के साथ जुटी हुई हैं। बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। पार्टी की दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। अपर्णा को सुनकर आपको कैसा लगा? आप अपर्णा के बीजेपी में भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। जी अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी अखिलेश के समाजवाद को फर्जी कहते हैं। आप चूंकि समाजवादी पार्टी में रही भी हैं, यादव परिवार से आप आती भी हैं, आपने तो नेताजी का समाजवाद भी देखा है और अखिलेश का भी देखा है, क्या फर्क पाती हैं? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रवाद है मैं उसके साथ हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ हूँ और वो सारी बातें अब मैं पीछे छोड़ आई हूँ। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल जाते जाते, चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, हमने बहुत सारी स्टोरीज आप पर की हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये लिखा था कि चूंकि सब जानते हैं आप शास्त्रीय संगीत की धुरंधर रही हैं आप, तो उन्होंने कहा कि हमें सुनना है, हमें आपके चैनल पर सुनना है। तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन जो आपको सुनना चाहती हैं? जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारे दर्शक आपको आपकी पसंद का सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं ज़्यादातर देखिए क्योंकि धार्मिक की क्लासिकल सिंगिंग वैसे भी ज़्यादातर धर्म के जो है दोहे हों, चाहे यही सब पे गीत और छंद लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम लोग भाई लयबद्ध तालबद्ध करके गाते हैं और या तो राष्ट्र के गीत गाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप धर्म के उस पर सुनना चाहेंगे कि राष्ट्र के उस पर? आप धर्म के उस पर सुना दीजिए, आप राष्ट्र के उस पर, जिसमें आपको अच्छा लगे। चलिए, क्योंकि आपने पहले कहा धर्म तो इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी पे जो है, जो हमारे ये विपक्ष के लिए भी मैं बोलूँगी कि क्यों इतना परेशान है, सब तो चल ही रहा है। नष्ट कमल का चरखा बनाए, पन का तत्व की प्यूने, 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली किनी चदरिया झिनी रे झिनी, राम नाम ओ राम राम रस लेनी चदरिया झिनी रे झिनी। बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका, इस गाने के लिए भी, दर्शकों का मान रखने के लिए भी और हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।